अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सवाल ये है कि अल्लाह ताला के बारे में हमें कैसा अक़ीदा रखना चाहिए। याद रखें कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की शान में जो गुस्ताखी के जुमले बोल देता है, वो जो ऐसे जुमले बोलता है, वो मुसलमान नहीं रह जाता। अल्लाह रसूल की शान में बकवास बातें करना या ऐसे नाज़ेबा कलिमात कहना एक कुफ्र के ज़ुमरे में आते हैं, तो हर मुसलमान को इससे गुरेज करना चाहिए, इससे परहेज़ करना चाहिए। और क्यों होता है ये? तो इल्म न होने की बुनियाद पर होता है। आज मैं आपको बताऊंगा कि अल्लाह ताला के बारे में हर मुसलमान को कैसा अक़ीदा रखना चाहिए। तो याद रखें कि पहले नंबर पर अल्लाह ताला के बारे में हमें ऐसा अक़ीदा रखना चाहिए कि अल्लाह एक है। नंबर एक, अल्लाह एक है, अल्लाह एक है, अल्लाह एक है। जैसा कि हम कलिमा पढ़ते हैं, ला इलाहा इल्लल्लाह, अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं है, अल्लाह के सिवा कोई इबादत के लायक नहीं। मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के बंदे और रसूल हैं। एक कलिमे का मतलब है। तो नंबर एक हमें अक़ीदा रखना है कि अल्लाह तबारक व तआला एक है। और नंबर दो, वही सबको रोज़ी देता है। नंबर दो, अमीरी गरीबी, नंबर तीन, अमीरी गरीबी सब उसी के दस्ते कुदरत में है। नंबर चार, वही इज़्ज़त देता है, वही ज़िल्लत देता है। जब जिसे चाहे इज़्ज़त से नवाज दे, जब जिसे चाहे ज़िल्लत में मुब्तला कर दे। अल्लाह की मर्ज़ी है, रब की कुदरत है, रब ही जानता है। नंबर पाँच है कि अल्लाह तबारक व तआला ही हर काम कर सकता है। अल्लाह तबारक व तआला जो चाहता है करता है, रब की मर्ज़ी है, उसकी हर काम हिकमत वाली है। याद रखिए, हिकमत उसको कहते हैं कि कुछ चीज़ें ऐसी होती है कि बंदों के अक्ल से बाहर होती है, बंदों के समझ में नहीं आती है, उसी को हिकमत कहा गया है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हर काम हिकमत वाली है। वो जब जैसा चाहता है वो करता है, उसका हर काम हिकमत वाला है। और उसके बाद है कि रब के बारे में हमेशा अच्छा अक़ीदा रखने का ये हुक्म है कि अल्लाह ही को सजदा करना है, अल्लाह के सिवा किसी को सजदा करना जायज़ नहीं है। इस्लाम से बंदा खारिज हो जाएगा अगर अल्लाह के सिवा किसी और को सजदा करे। हाँ, सजदे ताज़ीमी इज़्ज़त के लिए अगर किसी को सजदा करता है तो मेरे इमाम आला हज़रत ने इसको हराम लिखा है। और उसके बाद अल्लाह तबारक व तआला ही जो चाहे वो कर सकता है। हाँ, ये भी याद रखें कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की हर काम हिकमत वाली है, इसमें हर चीज़ शामिल है। वो जो भी है, अगर आप बीमार हैं, आप परेशान हाल हैं, तो ये रब की मर्ज़ी है, रब की मंशा है। लेकिन याद रखें, कुछ हमारे आमाल ऐसे हैं, कुरान पाक के अंदर हदीस करीमा में आया है कि जो हमारे ऊपर बीमारियां आती हैं, मुसीबतें आती हैं, ये किसी और की कमाई हुई नहीं होती, बल्कि जो हमारे हाथों की कमाई होती है, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमारे ऊपर मुसीबतों को डाल देता है। तो आप जान गए होंगे, अल्लाह पाक है, बेअयब है, उसकी ज़ात व सिफ़ात में किसी को शरीक नहीं ठहराने का हुक्म है। अल्लाह एक है, वही अमीरी गरीबी देता है, वही इज़्ज़त देता है, वही ज़िल्लत देता है, वही रोज़ी देता है, वही पानी बरसाता है, वही ज़मीन से फसलें उगाता है। सारी चीज़ें रब की मर्ज़ी के बग़ैर नहीं होती। जो भी होता है रब की मर्ज़ी व कुदरत से होती है। यही चंद बातें हैं जो अल्लाह के बारे में हमें अक़ीदा रखने का हुक्म है। अस्तग़फ़िरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु इलैह। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।